Exercise 8.5, question number 5. Let's do this one. Two functions are Vx is equals to x plus 2 the whole square and w of x is equals to ax plus b. Find the values of a and b given that w of 2 is equals to 10 and w of 5 equals to 31. So, आपको पहले पार्ट में a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। बेटे जब भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है आपने एक मेथड लगाना होता है और वो मेथड बहुत इजी है जो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। वो होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, जिस तरह से आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड लगाते हो और सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके आप अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, उसमें आपके पास दो मेथड्स होते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन में आपके पास दो मेथड कौन से होते हैं? आपके पास होता है एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट? सो आई फाइंड एलिमिनेशन मेथड इजियर, बट इफ यू वांट टू यूज सब्स्टिट्यूशन यू कैन गो अहेड विद दैट एज वेल। लेकिन आपको ये देखिए, ये तो मैंने आपको इमीडिएट बताया, लेकिन आपको खुद किस तरह से पिक करना है। बेटे जब फंक्शंस का सवाल हो ना एग्जाम में, आपको कैसे पता चलेगा कौन से वाले सवाल में कौन सा मेथड लगाना है? तो आपने किस तरह से पिक करना है कि आपको एग्जामिनर जब बोलेगा कि दो अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करो और उसमें वो आपको हिंट दे दे, w of 2 equals to 10, that's hint number 1, and w of 5 equals to 31। जैसे आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में आपको इस तरह के हिंट्स नजर आएंगे। ठीक है, तो इसको आपने डिटेक्ट करना है और इमीडिएट डिटेक्शन के बाद आप लोग लगाओगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। नाउ इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एग्जामिनर आपको डायरेक्टली सिर्फ इस तरह के वो दे हिंट्स, इसमें वो इनवर्स भी इन्वॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो देन अगर वो इनवर्स का एलिमेंट देता है तो उसमें भी आपको फिर इनवर्स के फंक्शन को यूज करना होगा। सो मेथड इज सेम, जस्ट टेलिंग यू कि हिंट्स किस तरह के आ सकते हैं। ठीक है, सो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें सबसे पहले आपको बोला है कि w ऑफ x इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। दिस इज गिवन टू अस। नाउ वी हैव टू यूज w ऑफ 2 इक्वल्स टू 10। बेटे याद करो वो जमाना जब मैंने बताया था कि जो चीज ब्रैकेट में होती है वो क्या होती है? x होती है ना? तो यानी कि यहाँ पर x की जगह पर हम लोगों ने 2 सब्स्टिट्यूट करना है। ना आई एम यूजिंग हिंट नंबर 1, which is w of 2 is equals to 10। दिस इज x, यानी कि ये हमारे पास बनेगा w of 2 is equals to a into 2 plus b। I have simply substituted 2 in place of x, and now as you guys can see that in the hint that is given to us w of 2 is equals to 10, so I'm going to replace w of 2 with 10, so it will be 10 is equals to 2a plus b. So first equation is 2a plus b is equals to 10. That's equation number 1. For equation number 2, I'm going to use hint number 2. Again, I'm going to write down the main function w of x is equals to ax plus b. अच्छा एक सेकंड में माइक कनेक्ट कर लूं। ठीक है, सो अब यहाँ पर w of 5 इज इक्वल्स टू है हिंट हमारे पास given, hint number 2, right? So this will be w of 5 is equals to a into 5 plus b. Now I'm going to replace w of 5 with 31। ठीक है, so यहाँ पे मैंने लिखा 31 equals to 5a plus b। सो इक्वेशन हमारे पास बन गई 5a plus b equals to 31। नाउ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, एक है एलिमिनेशन और एक है सब्स्टिट्यूशन। I'm going to use elimination method, and before that I have to write down both the equations together। 2a plus b equals to 10 and 5a plus b is equals to 31। Now in order to eliminate any of one variables, what I can do is I can flip the signs of इक्वेशन नंबर 1, बिकॉज अभी ये प्लस बी और प्लस बी है ना, तो अगर मुझे वेरिएबल बी को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए
एक दफा का b नेगेटिव हो और एक दफा का b पॉजिटिव हो. सो आई विल मल्टीप्लाई equation number 1 by minus 1. And when I will multiply equation number 1 by minus 1, so it will become minus 2a minus b is equals to minus 10. और दूसरी वाली इक्वेशन बेटे एज इट इज कॉपी हो जाएगी. अब आप देखो, आपको पता है ना कि साइमल्टेनियस इक्वेशन वर्टिकली हमेशा सॉल्व होती है. ठीक है, वर्टिकली आप इसको सॉल्व करते हो तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, और ये -2a प्लस 5a, ये बन जाएगा +3a -10 प्लस 31 विल बी 21. So the value of a is 7. Once you have found out the value of a, let's find out the value of b. So for value of b, I'm going to put the value of a in any of the equations. कौन सी इक्वेशन पिक करूं, 1 या 2? Put a equals to 7 in equation number 1. ठीक है, कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ये P1 का क्वेश्चन है. सो 2a प्लस बी इक्वल्स टू 10 है. दिस इज 2 इंटू 7 प्लस बी इक्वल्स टू 10. 14 प्लस बी इज इक्वल्स टू 10. b equals to 10 minus 14, which is -4. All right, so these are the values of a and b. Let me check the answer. Yes, right? A equals to 7 and B equals to -4. And then they have done what? Or they have written or. मतलब इन्होंने क्या किया कि W of X का जो मेन फंक्शन है यहाँ पे, उसमें इन्होंने A और B की वैल्यू पुट कर दिया है. सही है. सो एक ही बात है, आप A और B तक भी छोड़ दें या आप उसको कर लें सॉल्व. ऑलराइट, नेक्स्ट हम पार्ट B1 करते हैं. B1 में हमें क्या बोला है कि W of फाइंड आउट करें. इसका मतलब ये कि अब हम कॉम्पोजिट फंक्शंस के ऊपर आ रहे हैं, एंड वी हैव टू कंबाइन द टू फंक्शंस टू गेट अ न्यू फंक्शन विच इज W² of X. सो W² of X निकालने के लिए सबसे पहले हमें W of X का फंक्शन लिखना होगा, और W of X का फंक्शन पहले था ax प्लस बी. वेन आई एम गोइंग टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, सो ये मेरे पास नया फंक्शन आ गया. ठीक है, अब जो भी काम करना है कॉम्पोजिट फंक्शंस निकालने के लिए, आई एम गोइंग टू यूज दिस फंक्शन. नाउ W of equals to 7 into 7x minus 4 minus 4. I hope this is getting clear. ये मैंने कैसे बनाया? मैंने इस x की जगह पर पूरा W of X का फंक्शन लिखा है. इसी तरह से हम निकाल रहे थे ना कल की जो हमारी क्लास थी एग्जाम्पल क्वेश्चंस की, राइट? सो 49x minus 28 minus 4, 49x minus 32. So that's W of X. Let me check. Yes, it's correct, right? Okay, next हमें और क्या बोला है पार्ट B2, W(V)of X. अब इसको हमें दोनों लिख लेते हैं. पहले हम W(X) का फंक्शन भी लिख लेते हैं और V(X) का फंक्शन भी लिख लेते हैं पहले. सो B2 W(X) गिवन है 7x minus 4 and V(X) is x plus 2 the whole square, right? Yeah. So now we have to find W(V)of X. देखो ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं कर देना. इस बार ऑर्डर मैटर करता है. ऑर्डर मैटर का मतलब क्या हुआ कि जो V(X) है वो आपके W के X की जगह पर जाएगा. यानी कि ये वाला पूरा फंक्शन जो है ना V(X) का, बेटा ये W का जो फंक्शन है ना जिसमें X है यहाँ पे पुट होगा. ओके, मेक श्योर कि ये आप ऑर्डर फॉलो करो. जो लेटर पहले लिखा होता है उसके x में बाद वाला फंक्शन पूरा इंसर्ट होता है टू गेट द न्यू फंक्शन. ओके, सो दिस इज 7. x की जगह पर मैं लिखूंगी x प्लस 2 द होल स्क्वायर. यानी इस x को मैंने रिप्लेस कर दिया पूरा v के फंक्शन के साथ. अब यहां पर मेरे पास x प्लस 2 द होल स्क्वायर है, सो आई कैन यूज आइडेंटिटी. फर्स्ट आइडेंटिटी होती है ना a² प्लस 2 a b प्लस b स्क्वायर
minus 4. So 7 into x squared plus 4x plus 4 minus 4. So 7x squared plus 28x plus 28 minus 4. So 7x squared plus 28x plus 24. This is WV of x. Let's check. सही है, करेक्ट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या बोला हुआ है? बी, okay, b done. Let's do part c now. Part c is so easy. vw of 1, vw of 1 इस, ये भी एग्जाम्पल से रिलेटेड है। ऊपर एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवाया था ना एक, उसमें था ये वाला भी इस तरह का सवाल। अच्छा, एनीवेज, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट w ऑफ 1 फर्स्ट ऑफ ऑल बाय यूजिंग द फंक्शन जो हमारे पास आया है। w x का फंक्शन आया हुआ है बेटे 7x-4, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है कि पहले ना w ऑफ 1 निकाल लो। w ऑफ 1 निकल जाएगा। जब W ऑफ 1 आएगा मेरे पास 3, 7-4 is 3। तो जब W ऑफ 1 मेरे पास 3 आ जाएगा ना, उस 3 को मैं V ऑफ, मतलब V का जो फंक्शन है ना उसमें X की जगह पर 3 को पुट करूंगी। लाइक व्हाट आई एम सेइंग इस, मैं आपको करके दिखाती हूँ। पार्ट सी, VW ऑफ 1 निकालना है। सो उसके लिए पहले मेरे पास W ऑफ X है 7x-4, and v of x is given to me is x plus 2 the whole square. So let's find out w of 1 first. So that's 7 into 1 minus 4. W of 1 is equals to 3. Now w of 1 is equals to 3 को मैं v के फंक्शन में पुट करूंगी यहाँ। सही है। सो v w of 1 is equals to, ये पूरी चीज w of 1 का जो आंसर है ना, आप उसको ऐसे समझ लो कि जो w1 का आंसर है दैट्स 3, v ऑफ 3। सो v ऑफ 3 निकालने के लिए आप क्या करते हो? आप करोगे 3 + 2 द होल स्क्वायर। सो दिस इज 5 स्क्वायर्ड विच इज 25। सो देयरफॉर v ऑफ 3 लिख सकते हो, या v ऑफ जो सवाल में हमें पूछा है ना, v ऑफ w1 is equals to 25। So that's question number 5, part C. Let's check the answer. Yes, it is 25. Okay. So that's it. ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन है। दिस इज पार्ट ए, मैं पूरा एक पेज पे दिखा रही हूँ। दिस इज कंप्लीट पार्ट ए, एंड बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पार्ट बी लिख दिया है, सॉरी। यहाँ पे ये पूरा पार्ट ए है जिसमें हमने ए और बी की वैल्यूज निकाली हैं। और इसके बाद दिस इज पार्ट बी 1 and 2 कंप्लीट। Right? After that, we have part C.